जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री परीक्षा उत्सव की इस क्लास में आपका स्वागत है। बहुत जल्द आपका इतिहास विषय का उत्सव है वो होने जा रहा है और हमने उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास है वो शुरू कर रखा है। हमने पहले दूसरे तीसरे चैप्टर की बात करें तो अब तक 40 क्वेश्चनों का अभ्यास कर चुके हैं और अब उस सीरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम 15, 20, 30 क्वेश्चनों का और अभ्यास है वो करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी हमने पिछले वीडियो सेशन में इन क्वेश्चनों को किया था। इनमें एक क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो गई थी और वो क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो नामक स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित था। तो इस चीज़ को आप दोबारा सही कर लें। ये सिंधु नदी है इस प्रश्न का उत्तर। मोहनजोदड़ो नामक स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी। चलिए 40 के बाद 41 से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब है आपकी स्क्रीन पर 41वां क्वेश्चन। महाभारत की आलोचना करने वाले विद्वानों ने पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों का कितने पृष्ठों में प्रकाशन कराया? 10,000, 11,000, 12,000 या 13,000? प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा? ऑप्शन द 13,000। 13,000 श्लोक की बात आती है जो कितने पृष्ठों में? 13,000 पेजों में है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश को ब्राह्मणीय शास्त्र में किस कुल का माना गया है? मौर्य वंश को ब्राह्मणीय शास्त्र में किस कुल का माना गया? ब्राह्मणी कुल का, वैश्य कुल का, क्षत्रिय कुल का या निम्न कुल का? मौर्य वंश को ब्राह्मणीय शास्त्र में निम्न कुल का माना गया है, द ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत ग्रंथों में बांधवों के बड़े समूह के लिए किसका प्रयोग किया गया है? संस्कृत ग्रंथों में बांधवों के बड़े समूह के लिए परिवार, जाति, कुल या राष्ट्र? क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही, जाति, ब ऑप्शन इसका सही होगा। मेरे इतिहास विषय के साथी द्वारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संकलित करके मुझे दिए गए हैं ताकि मैं इनके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी कुछ सहायता है वो कर सकूं। यही काम मैं अब आपके लिए कर रहा हूं। 44वां क्वेश्चन है, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, परपौत्र आदि से चलती है क्या कहलाती है? पिता से पुत्र, फिर पोते, फिर पड़पोते तक चलती है। पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, वो पितृवंशिकता होती है। पितृवंश की बात आती है, पिता के अनुसार आगे से आगे जो परंपरा है वो चलती है। अगला प्रश्न है, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? 45वां क्वेश्चन, पांचाल, लिच्छवी, हर्यंक या कुरु? तो कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से संबंधित है भी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, 46वां क्वेश्चन, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, सीधी सी बात है, अभी कितने प्रकार के विवाह बताए हैं इन्होंने? कौन सा उत्तर सही होगा? 4, 2, 8 या 7? सही आंसर है ऑप्शन स, 8। अगला प्रश्न देखिएगा, महाभारत की मूल भाषा है, बहुत सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न, महाभारत की मूल भाषा पाली, तमिल, प्राकृत या संस्कृत? क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है महाभारत की मूल भाषा है संस्कृत है, संस्कृत। अगला प्रश्न देखिएगा, 48वां, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में कुल कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 2, 3, 4 या 5? क्या होगा सही उत्तर? कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में? सही उत्तर है ऑप्शन स यानी 4। अगला प्रश्न देखिएगा, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख कहाँ के अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों का संबंध किस अभिलेख से है? मंदसौर, लाहौर, पंजाब या सिंध? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, मंदसौर। मंदसौर अभिलेख में इसका उल्लेख है वो मिलता है। अगला प्रश्न है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने किसके निर्माण के लिए दान दिया था? सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर या बाणेश मंदिर? क्या होगा सही उत्तर 50वें क्वेश्चन का? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी ने सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए दान है वो दिया था।
अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ण व्यवस्था में किसने सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया है? वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने, शूद्रों ने या वैश्यों ने? क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, ब्राह्मणों ने। फटाफट आप इनको तैयार कर लीजिएगा, इन प्रश्नों को भी बहुत काम आ सकते हैं। वर्तमान महाभारत में श्लोक है 10,000 से अधिक, 1 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक या 50,000 से अधिक? क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 लाख से अधिक। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्राह्मणीय सिद्धांतों की सर्वप्रथम आलोचना किसने की? ब्राह्मणीय सिद्धांतों की बौद्धों ने, जैनियों ने, ब्राह्मणों ने या सभी ने? किसने आलोचना की सबसे पहले? तो वो है ऑप्शन ए, बौद्धों ने। अगला प्रश्न देखिएगा 54वां, विष्णु की आराधना कब प्रभावी हुई? विष्णु की आराधना 250 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, 265 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक, 300 ईसा पूर्व से 236 ईस्वी। तो विष्णु की आराधना कब प्रभावी हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? पितृवंशीय नहीं होकर मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। मौर्य, कुषाण, शुंग या सातवाहन? कौन सा होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन द, सातवाहन। सातवाहन मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है इनको, माँ के नाम से, माँ के कुल के नाम से। 56वां प्रश्न देखिए, भगवान श्री कृष्ण को किसका रूप बताया गया है? शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का या महेश का? तो ये सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 57वां, मनुस्मृति के जैसे वृत्त उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में कब जोड़े गए? मनुस्मृति के जैसे वृत्त उपदेशात्मक प्रकरण 200 से 400 ईस्वी, 150 से 420, 350 से 400 या 400 से 500 ईस्वी? क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 200 से 400 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिएगा, साहित्यिक परंपरा अनुसार महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता का नाम पूछा है। वाल्मीकि, ऋषि वेदव्यास जी, एकलव्य या द्रोणाचार्य? किसने लिखा महाभारत? बिल्कुल, ये तो अच्छे से वेदव्यास जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? वो सातवाहन शासक बताना है जिसने खुद को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। शातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र शातकर्णी या पुल्लुमावी शातकर्णी? क्या होगा इसका सही उत्तर? और सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र शातकर्णी। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, बीबी लाल नामक एक पुरातत्ववेत्ता ने निम्न में से किस स्थान पर उत्खनन किया था? बीबी लाल ने किस जगह का उत्खनन है वो किया? मुंबई, भिलाई, अहमदाबाद या मेरठ? इन 4 ऑप्शनों के आधार पर बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन द, मेरठ। तो ये थे अपने आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सब इनको अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। आपका थोड़ा सा रिवीजन करने में, इतिहास का रिवीजन करने में भी मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं, इसी विषय से इस सीरीज़ को है वो स्टार्ट कर रखा है। और आपको बताऊं, कुछ जिन बच्चों के पास इतिहास नहीं है तो पॉलिटिकल विषय का रिवीजन है वो भी अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट हो गया है, जो कि आगे इतिहास के बाद उसका पेपर होने जा रहा है। तो अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हम अब तक 3 और कुछ बच्चों ने 3 से ज़्यादा फेस्टिवल है वो मना लिए हैं, यानी एग्ज़ाम दे दिए हैं। तो किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके टीचर ने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, आप उनका भी रिवाइज है वो साथ साथ करते चलिए उनको भी, और ऑब्जेक्टिव वाले भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास है वो करते चलिए। हर ज़रूरतमंद बच्चे को ये क्वेश्चन पहुँचे ऐसा प्रयास आप भी कीजिए, क्योंकि अब अंतिम जो उत्सव की जो बात है वो होने जा रही है। चलिएगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।